Welcome to the recording of Basic Maths Gala 2026, paper number 4. Objective number 1. Typical objective question जहाँ पे हमको लगेगा कि एलिमिनेशन करना है, बट एक्चुअल में एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है. x और y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है. So try to understand this question. 17x plus 23y is equal to 40 and 23x plus 17y is 80. Even if I try to eliminate this, अगर इस elimination किया, it will be a really difficult and a long sum. Therefore, please remember and understand this trick. Elimination करके x की वैल्यू फाइंड करनी नहीं है, y की वैल्यू फाइंड करनी नहीं है. Simply add both the equations. 17 plus 23 is 40x. 23 plus 17 is 40. Y 40 plus 80 is 120. 40 40 40 कॉमन निकाल लो, जो कैंसिल भी हो जाएगा, तो 43 जा 120 होता है. This is the answer because they are not asking what is x and what is y. They are asking what is x plus y. ऐसे ही x minus y भी पूछ सकते हैं. तो अगर x minus y पूछ लिया तो क्या करेंगे सेम सम में, वो एक बार देख लो. दैट इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. You will subtract the equations. 17x minus 23x is minus 6x. 23y minus 17y, तो यहाँ पे माइनस होने वाला है. बेसिकली when you are subtracting, it's technically minus minus minus. So 17 minus 23, 23 minus 17 is plus 6, and 40 minus 80 is minus 40. 6 कॉमन, माइनस एक्स प्लस वाई बचा इज माइनस 40. माइनस एक्स प्लस वाई इज माइनस 40 अपॉन 6. माइनस एक्स प्लस वाई इज माइनस 20 अपॉन 3. 2 से कट किया, बट मुझे x माइनस वाई चाहिए, माइनस एक्स प्लस वाई नहीं चाहिए. साइन चेंज होगा, पॉजिटिव x नेगेटिव y, और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा. Therefore, अगर x minus y पूछा होता तो आंसर would have been 20 upon 3. So both type of sums can be asked. Sometimes you'll have to add the equation, sometimes you'll have to subtract the equation. So pay attention and remember कि कब किसकी जरूरत पड़ेगी. Second objective. Among the following equations, the sum of the roots of the equation is 3. Sum of roots की जगह पे सम ऑफ जीरोज इमेजिन करो. मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए इज 3. तुम्हें चेक करना है कौन से इक्वेशन का माइनस बी बाई ए 3 आता है. माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस रूट टू 3 बाई 2 आता है, एंड माइनस बी बाई ए 1 आता है. Therefore आंसर इज बी. और ये भी एक बार शांति से करके दिखा रहा हूं, देख लो. ए -1, बी 3 है, सी -3 है. सो माइनस बी बाई ए इज माइनस बी बाई
A 3. Therefore option B is the correct answer. This will take a lot of time. मैं फास्ट कर सकता हूं बट चार चार इक्वेशन का माइनस बी बाई ए करना इजी नहीं है. सो शांति से करना. स्पेंड एज मच टाइम एज यू वांट क्योंकि पीछे के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर पॉसिबल होता है हमेशा. तो लास्ट 4-5 सम्स आर इजी. स्पेंड टाइम इफ नेसेसरी इन द इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स. बहुत फास्ट करने की कोशिश करना मत. डी एन ए एन ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. दो ही तो फॉर्मूला है, उसमें से एक फॉर्मूला लगाया. ए एन की वैल्यू दी हुई है 4. ये रे. ए इज गिवन एज नॉट गिवन, आस्क्ड n7. d common difference -4. 7 minus 1 6. 6 into -4 -24. -24 सामने प्लस हो गया. 24 plus 4 28. ऑप्शन डी. Fourth sum. A and B are given points, then the midpoint of AB. Super duper easy. Midpoint formula is first number plus first number divided by 2. मतलब 4. And second number plus second number divided by 2. This is the midpoint of. देखा कितना इजी हो गया. सो यू विल सेव टाइम इन सम ऑब्जेक्टिव्स. दूसरा ऑब्जेक्टिव जिसमें जरूरत है प्लीज टाइम देना. फिफ्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन देख के मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूं. तो 9 कॉमन आई गेट sec square minus 10 square. And sec square minus 10 square is 1. It's a formula. Therefore answer is 9. Sixth question. रॉ डेटा के वीडियो में से सीख सकते हो. मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 28. तो मीन इज 28. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7. इंक्लूडिंग 1 न्यू ऑब्जर्वेशन. तो एक नया ऑब्जर्वेशन इंक्लूड किया है तो n चेंज हो गया. मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30. मीन चेंज हो गया. Then the newly included observation is what? Now you will have to apply the formula of mean is sum of all observations upon number of observations. Mean is sum of all observations upon number of observations. तो सारे observations का total पहले था 196. फिर उन्होंने कुछ तो भी ऐड किया, पता नहीं क्या, बट जैसे ही कुछ ऐड किया के फॉर कुछ 7 की जगह 8 ऑब्जर्वेशन हो गया और मीन चेंज हो गया 30. अगेन आई विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला. मीन is sum of observations upon number of observations. mean is 30. sum of observations मुझे पता नहीं बट 8 ऑब्जर्वेशन है. therefore sum of all the observation becomes 240. 8 3 24. तो पुराना टोटल 196 था, नया टोटल 240 हो गया. तो क्या ऐड किया होगा? आंसर इज 44. नॉट इजी, नॉट एट ऑल इजी. यू हैव टू प्रैक्टिस रॉ डेटा सम्स. और यही प्रैक्टिस चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करो सो यू गेट मोर वैरायटी. सेवेंथ. इजी गिनो तो इजी, टफ गिनो तो टफ. 30x cube y 5. 2 3 6 5 30. 3x 5y and 20x5 i2. 2 2 4 5 20. x 5 बार y 2 बार. का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? whatever is common 2 5 एक x
दूसरा x, तीसरा x, एक y, दूसरा y। 2 5 are 10, 3 x 2 y, 10 3 x 2 y। For a given graph of y is equal to px, px 9th स्टैंडर्ड से पॉलिनोमियल मतलब px, तो px is equal to y लिखा है या y is equal to px, it is one and the same thing। ये नॉर्मल है। जीरोस क्या है? 3 -2। Answer is 3 and -2 are the zeros of the polynomial। But एक गूगली फेंक सकते हैं by writing px is equal to y की जगह py is equal to x लिखेंगे या x is equal to py लिखेंगे। और अगर py कहीं पे देख लिया तो रिमेंबर x एक्सिस नहीं y एक्सिस देखना है। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हाउ मेनी जीरोस? 1 0। तुमको आदत है 2 zeros की। दिस इज कॉल्ड ट्रिक क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल क्वेश्चन। pa is to pa bar 3 is to t2 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 pa bar। without method, without calculation you can easily find the answer। pa के सामने है 3 तो लिख दो, pa bar के साथ है 2 लिख दो। denominator will be 3 plus 2 5 and both the denominator is always same। pa क्या है? 3/5 is the answer। 10 sum is also very easy। We know that there is a very simple formula sin 30 is equal to 1/2, but question में लिखा है sin x plus 10 is 1/2 and therefore for logically we can say ये दोनों same है। therefore x plus 10 is equal to 30, x is equal to 20। आंसर। 11 सम सर्कल चैप्टर से है, विदाउट फिगर डेयरिंग मत करना। P lies in the exterior, सर्कल। अरे इतना गंदा सर्कल ठीक क्यों नहीं हो रहा है भाई? सर्कल। टेंजेंट, टेंजेंट। P lies in the exterior with center O, tangent PA PB, tangent PA PB, center O, radius, radius and tangent are perpendicular to each other, so this is 90 जो फिक्स होता है, this is also 90 which is fixed। ये ज्वाइन करने के बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फिगर। So point P lies in the exterior of the circle with center O, tangent PA PB, point P। Tangents are inclined to each other at 58 degree। This entire angle is 58। तो ये पूरा एंगल कितना? टोटल 180 होना चाहिए, दैट इज द रूल। आंसर इज 122। तो अगर एंगल ए ओ बी पूछे तो 122 है, लेकिन आंख खोले रखना, AOB नहीं POA पूछा है। POA इसका आधा है। ओनली दिस मच एंगल इज आस्क्ड, नॉट द फुल एंगल। इसका आधा है 61। 61 122 कंफ्यूज करने के लिए है, ये रहा 122, बट इट इज द फुल एंगल। दे हैव आस्क्ड POA व्हिच इज द हाफ एंगल, रिमेंबर दैट। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो कि बुरा हो, प्लीज एक बार वीडियो देख लेना सो दैट छोटी छोटी चीजें पता चल जाए। द मीन ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers, मीन ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers, तो ये है 3 नेचुरल नंबर, इसका मीन है n। दिस इज द आंसर।
So how to understand this? Mean is sum of all observations upon number of observations. अब ऑब्जर्वेशन है क्या? फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब ये इसका जो टोटल होता है उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है एन स्क्वायर, एंड दिस इज एन. एक एन कैंसल. यू कैन इजीली बाय हार्ट दिस एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन एन होता है. ट्रू और false. HCF of 63 and 77 is 1. It is absolutely false. 63 के अंदर 7 है, 7 9 और 77 के अंदर भी 7 है, तो HCF 7 होना चाहिए. HCF 1 लिखा है, therefore answer is false. Sum of zeros of the polynomial is minus 2 by 3. Sum of zeros is minus b by a. Minus b by a 5 by 3 होना चाहिए, minus 2 by 3 लिखा है, गलत है, answer is false. If the graph of the equation so and so is a line passing through origin, line passing through origin is 0 0, put 0 0 in the equation. 49x minus 51 y is equal to k. 0 minus 0 is equal to k. 0 is equal to k. लिखा है then k is equal to 0, hence it is true. सम ऐसे पढ़ के ट्रू और फॉल्स है जो इन्हें आवड़ी जैसे, दैट इज वेरी रॉन्ग. यू हैव टू सॉल्व वेदर इट्स एन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. मैथ्स में सॉल्व किए बगैर कुछ नहीं होने वाला है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द वेस्ट इज -1. ये देख के पता चल जाता है इट इज फॉल्स बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. असली आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द वेस्ट, वेस्ट से कभी सनराइज नहीं होता. आंसर इज 0. बट हमें आंसर ढूंढना नहीं है, ट्रू और फॉल्स है. -1 इज इनकरेक्ट, देयरफॉर फॉल्स. 17th objective, the common difference of the AP √6, √24, √54. 9th स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम चैप्टर 1 में जो सीखा था वो एक बार बता रहा हूं कि √24 और √54 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. देखो कैसे कर सकते हैं. चल भाई छोटा हो जाए एक लेवल. √6 is √6, but √24 is 2 2s are 4, 6 are 24. 2 बाहर निकल गया, ये 2 √6. √54 क्या है? ये है 3 3s are 9, 6 are 54. तो 3 बाहर निकल गया, ये 3 √6 है. तो एक्चुअल AP is √6, 2 √6, 3 √6. कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 √6 minus 2 √6. The common difference is √6. It's like saying 3x 2x. डिफरेंस कितना है? x. x क्या है यहाँ पे? √6. 18th objective. The common point between a circle and the tangent to the circle is called point of contact. Theory question है, textbook का है. Point of contact is the common point between circle and the tangent. A girl calculates the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. Probability of winning the first prize as calculated by the girl is 0.08. If 6,000 tickets of lottery are sold, how many tickets has she bought? ये तो probability है. So probability 0.08 of winning. जीतेगी कब? जब टिकट्स खरीदेगी. कितनी टिकट खरीदी है वो यहाँ पे आए. टोटल कितनी टिकट्स है वो नीचे आएगा. And therefore 6,000 multiplied by 0.08.
How many tickets did she buy? 480 tickets she purchased. एक टिकट लोगे तो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/6000. दो टिकट लोगे 2/6000. उसने 480 टिकट्स ले ली तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, हो गई 0.08. दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन. Again, raw data from statistics. It's very favorite topic in objectives. Raw data. वीडियो जरूर देखना और उसमें से सीखना. प्लस मैंने सिखा हुआ है if the median of the observation ना ascending order में किया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, सारे ऑब्जर्वेशंस लिख लेने. अब दिमाग लगाना है. मेरे हिसाब से मीडियन फर्स्ट एंड लास्ट कैंसल, फर्स्ट एंड लास्ट कैंसल. दो बचे, मैं कैंसिल कर दूंगा तो सब कैंसिल हो जाएगा. अगर दो बचते हैं तो मेरे हिसाब से मीडियन है 17 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2. बट उनके हिसाब से क्वेश्चन में लिखा है मीडियन इज 20. They are also right, I am also right, and therefore I will compare the two values. 17 plus x by 2 is equal to 20. 17 plus x is 40. 17 सामने माइनस कर दो, x is 23. Objective number 21. 21, 22, 23, 24. Most of the times, 99% will be direct answers. Match the following में method की जरूरत पड़ेगी नहीं. CSA of sphere, it's a formula 4 pi r square. And CSA of cylinder, curved surface area of a cylinder is this area, side का 2 pi r h. Last two objectives. Any part of the circumference of a circle? नहीं, circumference का part ऐसा होता है, उसको arc बुलाते हैं. Portion of a circular region bounded by arc and chord. Yes, this is called segment. Arc, chord. Therefore option B. Sector, पिज्जा की एक स्लाइस होती है. Portion of circular region enclosed by arc and two radius. ये रहा दो radius, ये रहा arc. Two radius and arc creates sector. So 24 is C. Thank you.